हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेज में। मैं अजीत चौहान आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो आने वाला जो डीएसएसपी का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्ड जो उसका जो सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला उसका, ठीक है, जो इसका एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है, उसके जो प्रीवियस पेपर हैं उनके बारे में आज अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डीएसएसबी ने रजिस्ट्रेशन जो करवाया है 1 से 5 फरवरी तक उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सभी से, ठीक है। अभी उसका जो पोस्ट हैं 350 से 400 पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, लेकिन ये जो पोस्ट हैं आपकी ये बोर्ड ने ये इन पोस्टों को बढ़ा भी सकता है, ठीक है, मे बी इंक्रीज हो सकती है ये पोस्ट। हर बार जो एग्ज़ाम करवाया है उसने 1000 से 1200 पोस्ट पे एग्ज़ाम करवाया है बोर्ड ने, लेकिन अभी भी इन पोस्ट में क्या हो सकता है, इन पोस्टों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको अभी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, बिकॉज अभी जो कंडक्टिव जो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, टेंटेटिव जो डेट है इसका एग्ज़ाम का वो इसने अप्रैल मई के लिए बताया है, तो अभी से 3-4 महीने बाद में मे बी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपको अब जो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो इसी के लिए बनाया गया है कि इस डीएसएसबी को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या आपको इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम ये बात कर रहे हैं अभी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट 1 से 5 फरवरी इसने करवा लिया है सभी से, ठीक है। पोस्ट आपका 300 से 450 से वो 350 से 400 पोस्ट इसने बताई है, ठीक है। वहीं अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो इसमें बीएससी जो नर्सिंग डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, साथ साथ में जो जीएनएम है उसके वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए कि ये डीएसएसबी आपका जीएनएम कैंडिडेट से एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जीएनएम स्टूडेंटों के लिए, ठीक है, समझ लो। वहीं अगर मैं मार्क्स की बात करूं एग्जाम का, अगर एग्जाम पैटर्न का जो मार्क्स है आपका वो देखने को मिलने वाला आपको 200 एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। 200 नंबर का डीएसएसबी का पेपर होने वाला है हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे आपका जो एम्स है, ठीक है, पीजीआई है, बीएचयू है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा डीएसएसबी जो बोर्ड है, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन देता है एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे जो बड़ा मेजर फैक्टर रहने वाला है वो आपका है टाइमिंग मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है जी, टाइमिंग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला, अगर जिस स्टूडेंट ने, ठीक है, जिसने अगर टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया इन 2 आवर्स को जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उन 2 आवर्स में अगर उसने अच्छे से क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लिए, देख लिए सबसे अच्छे, तो उस सिचुएशन के अंदर वो कैंडिडेट आपका जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है वो टाइमिंग मैनेजमेंट का रहने वाला है, ठीक है। देखिए 2 आवर्स हैं तो आपका 120 मिनट आपको दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए, ठीक है। 200 एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं 200 क्वेश्चन में आपका जो पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपका 36 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डीएसएसबी आपको दे रहा है, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि कैसे आपको उन 2 आवर्स का आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे आप 200 क्वेश्चन में आपको उन 2 आवर्स का मैनेजमेंट करके आपको अपने पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। ये आपको सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। वहीं इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.25 रहने वाला, ठीक है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला डीएसएसबी में, जो कि एम से नोट सेट में वहाँ पे 1/3 देखने को मिलता है, यहाँ पे अभी 1/4 देखने को मिलने वाला, ठीक है। साथ साथ में अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूँ, यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस की बात करूँ, एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर हैं, देखिए हमारा जो वीडियो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से अब ये जो डीएसएसबी का जो सारा सिलेबस है उसका पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर के 5 टाइम के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी जाकर हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूँ तो इसमें
जो ये 200 MCQ देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, उसका 2 सेक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। जो सेक्शन ए रहने वाला है हमारा, ठीक है, उसमें हम देखने वाले हैं नॉन नर्सिंग सिलेबस, ठीक है। नॉन नर्सिंग सिलेबस है वो आपको सेक्शन ए में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जो नॉन नर्सिंग सिलेबस है वो आपका 100 MCQ का देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जो आपका 100 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके नर्सिंग से बाहर के रहने वाले हैं, ठीक है। जो आपने 10 तक जो स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी की है, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके 100 नंबर का MCQ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपका डिग्री डिप्लोमा के दौरान, BSc GNM के दौरान जो आपके जो सब्जेक्ट्स थे नर्सिंग में, ठीक है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सेक्शन बी में देखने को मिलने वाले हैं। और उनका भी आपका जो MCQ रहने वाला है वो आपका 100 MCQ आपका देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका किसका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है, जो DSSB है, DSSB जो बोर्ड है उसका सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। सिलेबस में हम बहुत बात कर रहे हैं नॉन नर्सिंग सिलेबस की। नॉन नर्सिंग सिलेबस में जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी में जो आपका अनसीन पैसेज हैं, ठीक है, जो ग्रामर है, ठीक है, वहाँ से आपके MCQ आते हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो वहाँ पर जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एनोनिम है, सिमिलरिटी वो सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरली आपका जो 9 to 10 जो एग्ज़ाम की जो हमारी जो स्टैंडर्ड की जो बुक हैं वो प्रिफर्ड कर सकते हो आप उसके लिए, ठीक है। या फिर आप जो ल्यूसेंट है, ठीक है, उसको आप प्रिफर्ड कर सकते हो, वहाँ से आप इन सब चीज़ों को कैरी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में वहाँ पे हमारे पास में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं वहाँ पे, साथ साथ में जो सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, साथ साथ में जो हमारा जो क्या नाम ट्रायंगुलर वगैरह स्ट्रक्चर हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किस में देखने को मिलते हैं, रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए जो बेस्ट बुक है आपका वो आपका S चंद जो एक राइटर हैं, ठीक है, RS अग्रवाल, S चंद, ठीक है ना, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो वो आपका जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको आपको कवर करने में आपकी हेल्प करने वाला है, DSSB के एग्जाम को क्रैक करवाने में, ठीक है। मैथ के लिए भी आपका RS अग्रवाल का बुक होता है, ठीक है। हमारा एक्चुअली क्या होता है, हम 10th स्टैंडर्ड से पहले हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो नॉन नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम 10th स्टैंडर्ड से पहले इनकी स्टडी करते हैं, लेकिन बाद में हमारी इनका जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। उस सिचुएशन में ये जो पोर्शन रहता है हमारा, इससे हम थोड़ा लीक से हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम रहने वाला आपका DSSB, ये आपका सेम बराबर जो आपका 100 MCQ नर्सिंग पार्ट के देखने को मिलने थे, बाकी 100 MCQ आपके नॉन नर्सिंग के देखने को मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि जो आप स्टडी कर रहे हो अभी से जो आपने स्टडी कंटिन्यू किया है, उस स्टडी में अगर आप मिनिमम अगर आप 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आप अभी स्टडी को दे पा रहे हो, उसमें अगर आप मिनिमम अगर 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटा अगर आप इस नॉन नर्सिंग पोर्शन को अगर आप दे दो, ठीक है ना, अभी से आप अगर 1 to 2 आवर्स अगर इस पोर्शन की अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, तो आप अपना ये जो DSSB का जो एग्जाम है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो। देखिए कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK, ठीक है, समझ लो। 20-20 के सेट में आपको ये देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 20-20 के सेट में आपको ये सारा का सारा MCQ 20 जो सारे 200 क्वेश्चन हैं आपको 20-20 के सेट में देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न ये है यहाँ पे DSSB में कि आपको 20 जो नंबर का जो पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, 20 पोर्शन का एक आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है। जैसे ही आपने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके बाद में आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो। आपने जैसे ही पेपर अटेम्प्ट किया, उस सिचुएशन में आपने सबसे पहले आपके पास में हिंदी का पोर्शन आया, ठीक है। हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हिंदी में आपने, मैं बताया हूँ पहले ही कि हमारा जो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इस सिलेबस को PDF में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये जो आपका 20 नंबर का जो MCQ रहने वाला है, वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है सभी को। उसके बाद में इस पोर्शन को आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबसे बड़ा मैनेजमेंट जो रहने वाला है यहाँ पे, टाइम फैक्टर बता रहा हूँ, इसको एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप वापस से इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें आपकी, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जिन जो सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पे,
जो टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है या फिर जो टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं पोर्शंस का आपको भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है शुरू से, ठीक है, लाइक दैट मैथ की मैं अगर बात करूं, ठीक है, वहां पे अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा जो हमारा जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो उस दौरान आप इन टॉपिक्स से आपको थोड़ा दूर रहना है, बिकॉज यहाँ पे आपका टाइमिंग का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग के 20 MCQ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पिछला अगर मैं कट ऑफ में बात करूँ, ठीक है, पिछला 2018 का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 123 नंबर पे इसका जो कट ऑफ गया है, ठीक है, 200 में से 123 जो MCQ जिसने करेक्ट किए हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्सिंग के पोर्शन के साथ साथ में, ठीक है, नर्सिंग के जो 100 MCQ हैं उसके साथ साथ में आपको ये नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है उसका भी आपको प्रिपरेशन करना है। आपको ये भूल नहीं करनी है, जैसे हमारे पास में एम्स वगैरह है तो वहाँ पे हमारे पास में 20 MCQ देखने को मिलते हैं। हम यही गलतियाँ करते हैं कि 20 क्वेश्चन को हम छोड़ भी आते हैं या फिर 2-4 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करते हैं, ये हमारा वीकनेस रह जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे ये नहीं करना है। जब तक आप इस पोर्शन को आपको प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आप इस जो DSSB का एग्जाम है उसको क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, ध्यान में रखना है इस बात को कि ये जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है इसका आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और नर्सिंग पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजरली जो हमारा जो फाउंडेशन है, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, OBG है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने डिग्री डिप्लोमा के दौरान जो स्टडी की थी वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बुक की प्रेफरेंस की मैं बात करूँ तो जो हमारा जो NCLEX का जो लेवल है, ठीक है, वैसा लेवल तो नहीं देखने को मिलता है। आप देखिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखिएगा वहाँ पे जो पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है, उनके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि जो NCLEX बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो इसमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये जो MCQ यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, वो आपको जो हमारा जो बुक है PR यादव, ठीक है, और हमारा जो टारगेट हाई, ठीक है, इन बुक में से आपको ऐसे MCQ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 लाइनर 2 लाइनर जो MCQ हैं वो आपके देखने को मिलने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो साथ साथ में दोनों का आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको ये जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है उसका आपको बहुत बड़ा ध्यान रखने वाले हो, ठीक है, बिकॉज ये जो आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन है वो आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DSSB जैसे बोर्ड में आपको इस पोर्शन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये आपको ध्यान रखना है इसका, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका रीजनिंग का है, चाहे वो आपका मैथ का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, और करंट अफेयर जो आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के साथ में आपका करंट अफेयर भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, समझ लो। इन 20 MCQ को करंट अफेयर जो जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर के जो 20 MCQ रहने वाले हैं उनको आपको स्टडी करने के लिए, उनका प्रिपरेशन आपको करने के लिए या तो आप पर मंथली जो भी आपका स्टेशनरी का शॉप है वहाँ से आप क्रोनोलॉजी खरीद सकते हो बुक, या फिर आप डेली आप न्यूज़पेपर का स्टडी करो, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर रहे हो रोज़, ठीक है ना, तो आपका ये जो 20 नंबर का जो MCQ है वो आपका सोल्व होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप अपने पेपर को मैनेज कर सकते हो। ये जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है उसको इस तरीके से आपका पेपर सोल्व करवा सकते हो, वहाँ पे सोल्व कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर दी हमने, 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और साथ साथ में मैं प्रीवियस पेपर की बात करूँ तो प्रीवियस पेपर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देखने को मिल सकता है आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे, ठीक है। और यही आपका रहने वाला है सबसे बड़ा जो फैक्टर रहने वाला है यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैकिंग में, वो आपका रहने वाला है टाइमिंग का मैनेजमेंट, ठीक है। टाइमिंग का मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा फैक्टर देखने को मिलने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आप अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी से आपको जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है उसको आपको 1 to 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करने हैं, ठीक है। रीजनिंग का मैथ का, ठीक है ना, इन सब का आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करने हैं। और रोज़ आपको न्यूज़पेपर या क्रोनोलॉजी आपको रीड करनी है, ठीक है। रोज़ आपका ये आपका अभी से
क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जाकर आपका ये DSSB एग्जाम है वो आपका क्रैक होने वाला है, ठीक है। समझ लो जो प्रीवियस जो कट ऑफ है 123 गया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 200 में से आपका टारगेट होना चाहिए 132 150 जो MCQ है वो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। 200 में से आपको 130 से 150 MCQ आपको करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपका जो एग्जाम है क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये जो 130 से 150 है इसके लिए आपको नॉन नर्सिंग सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इसमें, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।